नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र की नई सरकार में जगह न मिलने से नाराज चल रहे एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। भुजबल ने बताया वो और उनके चचेरे भाई समीर भुजबल फडणवीस से मिले और उनके बीच राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हुई बात। थाने में लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 9 लोगों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट फर्म के ऑनर समेत 9 लोगों पर कथित तौर पर 1,74,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का लगा आरोप। ये लोग लोन का अप्रूवल दिलाने के नाम पर लोगों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ऐंठते थे रुपए। साल 2016 के एक हत्या के मामले में थाने की एक अदालत ने 10 लोगों को किया बरी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा जांच एजेंसी ने की है गंभीर गलती या फिर गवाहों द्वारा उसे गुमराह या किया गया। निर्देशित आरोपियों पर हत्या दंगा करने का लगा था आरोप। थाने से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान हत्या के एक मामले में आरोपी व्यक्ति ने न्यायाधीश पर फेंकी चप्पल। हालांकि चप्पल न्यायाधीश को नहीं लगी बल्कि उनकी मेज के सामने लगे लकड़ी के फ्रेम से टकराकर बेंच मफलर के पास गिरी। कल्याण कस्बे की अदालत में हुई यह घटना। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक शादी समारोह में मुलाकात पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने एक साथ आने की अटकलों पर कहा कि आप लगा सकते हैं अटकलें। निर्मला सीतारमण ने अटकलों पर नहीं लगाया है जीएसटी। नागपुर में एयरपोर्ट में रीकॉर्पोरेटिंग के काम में देरी के चलते लोगों को हो रही है काफी परेशानी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रीकॉर्पोरेटिंग में हो रहे विलंब के लिए संबंधित अथॉरिटी को ठहराया जिम्मेदार। कहा 1 महीने के अंदर काम नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के शिवाजीनगर से एक हैरान कर देने वाली घटना आई सामने। यहाँ 2 भाइयों ने मिलकर एक कैब ड्राइवर को चाकुओं से गोद कर उतारा मौत के घाट। कैब ड्राइवर की गलती बस इतनी थी कि उसकी कार की वजह से दोनों भाइयों की मां को आई थी हल्की चोट। मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार। अब्दुल करीम शेख और मोहम्मद रफी शेख के रूप में हुई आरोपी भाइयों की पहचान। राहुल गांधी परभणी हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने पहुंचे परभणी। इस दौरे को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया। गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की ली जानकारी। पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत और प्रदर्शन के दौरान दूसरी व्यक्ति की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा। फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को डंपर ने कुचला जिसमें से 3 की मौके पर ही हुई मौत। मरने वालों में 2 बच्चे और एक शख्स है शामिल। इसके साथ ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के जलगांव में एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। पुलिस ने एक युवती को 3 मैनेजर्स के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने इसी दौरान कई देह व्यापार का किया खुलासा। देह व्यापार में शामिल युवती थी बांग्लादेशी नागरिक और अवैध रूप से रह रही थी यहाँ पर। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जोरदार हंगामा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एक कमेटी के लोगों ने किया पथराव। मुख्यमंत्री रेवंत ने की निंदा तो वहीं बीजेपी बोली टारगेट कर रही है कांग्रेस। दिल्ली में आप सरकार के महिला सम्मान संजीवनी योजना पर मचा सियासी घमासान। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने का किया ऐलान। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की योजना को बताया चुनावी जुमला। लखनऊ बैंक लूट मामले में बड़ी खबर आई सामने। लूट में शामिल एक बदमाश पुलिस के एनकाउंटर में घायल जबकि मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार। बैंक में 42 लॉकर काट कर हुई थी करोड़ की लूट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक बड़ी गड़बड़ी की खबर आई सामने। एक्ट्रेस और पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोन भी महतारी वंदना योजना का ले रही है लाभ। हर महीने सनी लियोन के नाम के खाते में डाले जाते हैं 1,000 रुपए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा बयान आया सामने। कहा मुझे नहीं लगता उनके लिए विधायक बनना है संभव। नई दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के बीच है टक्कर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वो फाइलों पर नहीं कर सकते हस्ताक्षर, बैठक में नहीं ले सकते भाग, नहीं जा सकते मुख्यमंत्री कार्यालय। ऐसे में वो मुख्यमंत्री बनकर करेंगे क्या। बेंगलुरु के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हुआ एक भीषण सड़क हादसा जहां एक भारी कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर लग्जरी वोल्वो कार पर गिर गई जिससे एक सीईओ परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। बेंगलुरु के नीलमंगला में हुआ यह हादसा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती किसान सम्मान दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित और किसानों को दी ट्रैक्टर की चाबी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनाया अपना फैसला। कोर्ट ने अग्रिम
जमानत याचिका को किया रद्द। पूर्व IAS प्रोबेशनल पर सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और OBC दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का केस है दर्ज। शादी के बंधन में बंधी भारत की स्टार शटलर PV सिंधु रविवार को उदयपुर में उन्होंने मंगेतर वेंकट दत्ता साई से रचाई शादी। पारंपरिक शादी के परिधान में दोनों ही लग रहे थे बेहद खूबसूरत। इस जोड़े ने अपने परिवारों और करीबी लोगों की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक साथ रहने की खाई कस्में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई अपॉइंटमेंट लेटर। इसके बाद PM सभी युवाओं को किया संबोधित। PM ने युवाओं से कहा उनकी सरकार ने पिछले 1 या 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को दी परमानेंट नौकरी, जो है एक रिकॉर्ड। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक आधिकारिक तिथियों की नहीं की है कोई घोषणा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का किया जा चुका है ऐलान। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की अभी नहीं हुई कोई घोषणा। नई नई जगहों पर उभरते मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था एक बयान। अब इस पर रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया आई सामने। उन्होंने संघ और भागवत पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के संभल जिले के चंदोसी तहसील में मिली बावड़ी। 5 फीट तक की खुदाई के बाद मिला बावड़ी का पूरा परिसर। शनिवार से जारी खुदाई में मिल रहे हैं कुएं और कमरे के अवशेष। संभल में बावड़ी निकलने के बाद खुदाई का काम जारी रहने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा बीजेपी इसी तरह खोजते रहेंगे और एक दिन खोदते खोदते अपनी ही सरकार को खोद कर देंगे खत्म। ब्राजील के ग्रामाडो शहर में हुआ एक प्लेन क्रैश, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों की हुई मौत, जबकि जमीन पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। क्रैश प्लेन सबसे पहले एक घर की चिमनी से टकराया, फिर एक इमारत की दूसरी मंजिल से टकराते हुए ग्रामाडो के एक बड़े आवासीय इलाके में एक मोबाइल फोन की दुकान में गिरा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram और Facebook को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।